नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से और आगे के सभी क्वेश्चन करेंगे। अभ्यास 2.1 था बहुपद में। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे बहुत ध्यान से। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मीन्स 1, 1 जो दिया हुआ है, ये पहला जो 1 है ये मूलों का गुणनफल योग है, और ये जो दूसरा दिया है मूलों का गुणनफल है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये कई सारे क्वेश्चनों को देख दिया गया है। और इसमें भी जैसे 1/4 है, ये मूलों का गुणनफल है, ये मूलों का योग है -1। इसी प्रकार से 4 जो है मूलों का गुणनफल है, और 1 जो है 4 जो है मूलों का योग है, 1 जो है गुणनफल है। इस प्रकार से दिया है तो हम मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है यहाँ पर दिया पहले क्वेश्चन के लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1 दिया है। अब द्विघात समीकरण के लिए एक फार्मूला ध्यान रखना है आपको। क्या होता है द्विघात समीकरण अगर निकालना हो, मूल दिए हुए हों, मूलों का योग गुणनफल दिया हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है, और प्लस का मूलों का गुणनफल मिस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अब एक्स स्क्वायर ऐश लिख दिया गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपको बताया गया है क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 रख दिया गया इंटू एक्स, तो इंटू में एक्स, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन विशेषकर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 दिया, ये चीज़ ये 1 प्लस 1/4 ये माइनस का 1। अब इसके लिए भी द्विघात समीकरण के लिए यही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऐश लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 लिख दिया इंटू में एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। थर्ड देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 4 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया 4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1। द्विघात समीकरण के लिए यही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये हो जाएगा क्या, इसमें केवल वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 8 दिया है और गुणनफल 12 दिया। सेम टू सेम ऐसे ही करना है जो 19 नंबर की हो। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात करना, और यहाँ पर करना क्या है, द्विघात बहुपद जब मिल जाए तो उसको जो है उसके मूल भी ज्ञात करना। मिस अल्फ़ा अलग ज्ञात करो और बीटा अलग आप ज्ञात करो। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, उसको जीरो करके जो समीकरण बहुपद आएगा उसका जीरो करोगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मूलों का योग दिया कितना है 8, मूलों का गुणनफल 12। अब उसके लिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 8 रख दिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 12 रख दिए, तो ये द्विघात बहुपद आपका आ गया। अब द्विघात बहुपद के मूल भी ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए इसे बराबर जीरो रखेंगे क्योंकि समीकरण बनाएंगे। तब अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर जीरो हो गया। जब ये जीरो होता तो इसका आप गुणनखंड करोगे। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना आपको बहुत अच्छे से हमने सिखाया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले करते क्या है, स्टार्टिंग को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर बनेगा। इसको दो भागों में तोड़ते हैं, लेकिन जो दो भाग में तोड़ते हैं ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये लास्ट पॉइंट के पहले प्लस का चिन्ह है, मीन्स 12 से पहले अगर प्लस का चिन्ह है, तो हमेशा इस 8 जो x का गुणांक होता है इससे हमेशा नीचे तोड़ा जाता है। नीचे तोड़ने का मतलब 8 से नीचे क्या होता है 7, तो 7 एक कम, फिर 6, 6 दूनी 12 आ गया। गुणा करने पर ये 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए मीन्स 8। 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 6x और यहाँ पर 2x, 6x और 2x में तोड़ेंगे, दो दो के क्या बना लिए जोड़े। यहाँ पर x कामन निकालेंगे तो x माइनस 6 बनेगा, यहाँ पर 2 कामन निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 के। x माइनस 6 दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, तो इसको एक में लिख लिया। और ये वाला जो x बचा है ये वाला माइनस का 2 एक ब्रैकेट में लिख के बराबर 0 किए। एक बार x माइनस 6 को 0 किया तो x बराबर 6 आ गया। एक बार x माइनस 2 को 0 किया तो x बराबर 2 आ गया। यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे
गुणनखंड में 6, 2 आपके क्या होंगे, इसके मूल होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तहत द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 हुआ गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात करो। सेम टू सेम 20 की तरीके से ही करना। यहाँ अल्फा प्लस बीटा -5 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है। बहुपद के लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर x² ऐश्वान उतार लिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -5 रखेंगे, ऑलरेडी माइनस लगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या किए, यहाँ पर प्लस कर दिए। और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दिए 6। इस प्रकार से x² प्लस का 5x और प्लस का 6, यही आपका द्विघात समीकरण बना। और ये द्विघात समीकरण को हल करना हमने अभी बता रखा है। इस लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना और इसका गुणनखंड कर लेना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। 6 को भैया x² से गुणा करोगे तो 6x² बनेगा, 2 भागों में तोड़ना है। अब 6 से पहले देखते हैं प्लस लगा, इसलिए इससे मीन्स बीच वाले से क्या 5 से क्या छूटेगा नीचे, तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, उसके बाद 3 दूनी 6, तो 3 दूनी में टूट जाएगा। यहाँ 3x, यहाँ 2x में ये 2x के गुणनखंड होंगे। 3x ये 2 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से x का मान तो x प्लस 3 बचा, यहाँ से 2 का मान तो x प्लस 3 बटा बराबर 0, और x प्लस 3 अगेन कॉमन कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0 के। एक बार जब x प्लस 3 0 करेंगे तो x का मान -3 आएगा, x प्लस 2 0 करेंगे तो x का मान -2 आएगा। इस प्रकार से इसके 2 मूल हो जाएंगे, -3 -2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने इतने मीन्स 5, -3 है। तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, मूल दिए हैं तो मूलों का योग होता है -b/a। क्या होता है -b/a, लेकिन वो चीज़ अलग है कि यहाँ मूल दिए हैं तो मूल को जोड़ लेंगे। 5 में -3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा तो 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 करोगे तो 5 15, माइनस का 15 आ जाएगा। मूल पता हो गया, उसके लिए फार्मूला आपको पता है, मूल x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स मूलों का गुणनफल। तो x² ऐश्वान लिखा, मूलों का योग x है 2, तो मूलों का योग इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, माइनस का 2x कर दिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा। इस प्रकार से x² माइनस 2x और ये माइनस का 15 आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों के गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, तब द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल दिया, मूलों का योगफल क्रमशः लगा दिया, इसका मतलब योगफल वाला ये है और गुणनफल वाला ये है। मीन्स क्रमशः शब्द जब भी लग जाए तो जो पहले दिया होगा वो पहले के लिए, जो बाद में दिया होगा वो बाद के लिए होता है। मीन्स योगफल आपको 3 है लेकिन गुणनफल आपका -10 है, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है तो -10। वही फार्मूला x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है फार्मूला विशेषकर, इसी में रख दिए तो हुआ क्या, x² माइनस 3x माइनस 10, यही आपके द्विघातीय बहुपद बन जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद के मूल हैं तथा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया है 6, 4, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ये चीज़ इस बार फिर दे रखा है, तो बहुपद के लिए यही फार्मूला अल्फा प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, x² ऐसे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए, x² माइनस 6x प्लस का 4, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म और ये एक्सरसाइज 2.1 पूरा खत्म हुआ। अब 2.2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। कोई डाउट या कोई रहे तो पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।